कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था? Yes, sir. और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर चुका था। Yes, sir. ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे मेन बात ये है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना क्या नहीं बना, इसके मैटर में तो ले दे के 2 साल 6 महीने 18 दिन लग गए। बट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन किस पिलर पे बना वो हमने क्या पढ़ा था, क्या मैंने आपको बताया था, वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 12 दिसंबर 1946 को। बट उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में साथ था क्या कि ये ना उसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया। तो वो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेस ऑफ पिलर है। मतलब क्या कि जिसके ऊपर पूरा का पूरा संविधान निर्भर है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा संविधान क्या होता है, डिफाइन होता है, जिसके ऊपर पूरे के पूरे संविधान, भारत की पूरी इमेज और भारत के अंदर किस तरीके की डेमोक्रेसी होती है उसके बारे में क्या किया गया है, डिफाइन डेफिनेशन किया गया है, एक तरीके से उसको क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, अब इसको बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो जाता है तो होता क्या है कि जो नेहरू जी होते हैं वो बोलते हैं कि एक काम करो, इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अब कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे आगे लगाओ। क्यों? क्योंकि भैया ऑब्वियसली बात है कि जो भी कोई नया बंदा आएगा, सपोज समझो कि कोई बाहर से कोई कंट्री का एक बंदा आएगा, यदि उसको कभी हमारे संविधान के बारे में जानना है तो क्या वो मोटी मोटी किताब पढ़ेगा? नहीं, उतनी मोटी किताब नहीं पढ़ेगा। वो क्या करेगा, सिर्फ उस किताब का एक पन्ना पढ़ेगा और उस किताब के एक पन्ने से पढ़ने में उसको एक आइडिया लग जाएगा कि भैया इस देश के संविधान के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजों की बातें की गई है, क्या क्या चीजों के बारे में लोगों को बताया गया है, किन किन चीजों के बारे में लोगों को अधिकार दिया गया है और किस तरीके के लोग, किस तरीके के नियम इन लोगों के ऊपर क्या किए गए, लागू किए गए। तो ये सारी चीजें बेसिकली किसके अंदर आपकी आ जाती है, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर आ जाती है। तो जब 26 जनवरी 1950 के दिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कंट्री के ऊपर, कंट्री के अंदर लागू होता है, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता है, जो आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता है, इसको फ्रंट पे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे आगे क्या कर देते हैं, ये लोग चिपका देते हैं। ठीक है, एक तरीके से उसको क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। कहां पे? फ्रंट पे क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। अब भैया पॉलिटी की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर घरेलू लैंग्वेज नहीं चलती है। पॉलिटी की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे वर्ड स्पेसिफिक डिफाइन होते हैं। तो जब इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज के ऊपर क्या किया गया, चिपकाया गया, तो एक समझदार व्यक्ति ने बोला कि सर एक काम करो, अब इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का नाम चेंज कर दो और इसकी जगह इसका नाम क्या कर दो, प्रीएम्बल कर दो। ठीक है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दो आप, प्रीएम्बल कर दो। ठीक है, अब लोगों ने पूछा भैया प्रीएम्बल क्यों करना? प्रीएम्बल इन्होंने इसलिए करना क्योंकि देखो जो प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना का बेसिकली अर्थ क्या होता है, प्रस्तावना का बेसिकली अर्थ होता है कि जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हो, जिसके बारे में आप बता रहे हो, जिनके बारे में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, जिनके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने वाले हो, उनका थोड़ा बहुत आइडिया कि हाँ भैया इन चीजों के बारे में हम आगे जाके क्या करेंगे, विश्लेषित करेंगे, लाइक इन द सेंस कि हम उसके बारे में क्या करेंगे, आपको मीनिंग बताएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो बेसिकली क्या था, पिलर था। तो उस पिलर के बारे में आपकी पूरी की पूरी उस पिलर के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो उसी पिलर को जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे फ्रंट पेज पे लगा तो हमने उसको क्या बोल दिया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। मतलब क्या कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, आत्मा है। इसके बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब एक तरीके से मृतक जीव के समान है। लाइक इन द सेंस मृतक जीव मतलब क्या कि एक मरे हुए नियम के समान है, एक मरे हुए प्राणी के समान है। तो जो हमारी प्रीएम्बल है वो बेसिकली क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस प्रीएम्बल के अंदर बेसिकली है क्या 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 नहीं है, क्या करना है, क्या क्या चीजों का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रीएम्बल क्यों बोलते हैं ये मालूम है? क्लियर है ना? यस और नो? अरे यहां तक किसी को डाउट है, हैंड रेज करो। पक्का? क्लियर है? जोर से बोला करो। ठीक है, अब मैं वही प्रीएम्बल पढ़ूंगा, ठीक है, और उसमें से कुछ वर्ड्स होंगे उनको मैं क्या करूंगा, मार्क करूंगा। ठीक है, अभी तुम लोग कुछ मार्क मत करना, मैं लिखूंगा उसको। ठीक है, कपड़ा कहां है? सबसे पहले वो सुनाता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, सबसे पहले कुछ वर्ड पकड़ेंगे। We the people of India, we the people of India constitute India into a sovereign
socialist, secular, democratic, republic, and to secure all citizens. For now, justice in which sector? Social, economic, political. Now liberty किसके अंदर? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव एंड फेथ एंड वर्शिप. नाउ ये हो गए, जस्टिस लिबर्टी हो गया. फिर उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. नाउ फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and the unity of the integrity of the and fraternity. ठीक है. और ये पूरा का पूरा कब वर्ड ऑफ आपका बेसिकली हो गया था. डेट यहाँ पे 26 नवंबर 1949. अब ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, इन्हीं सारे वर्ड्स के ऊपर हमारा संविधान बना है. ठीक है शुक्ला जी, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं. वापस से मैं प्रियम्बल पहले पढ़ देता हूं, फिर इन वर्ड्स पे आता हूं. ठीक है. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens, justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. तो ये हमारा क्या है? प्रियम्बल है. सुनते चलो क्या है. इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फिर जस्टिस है, फिर आपकी इक्वालिटी है और फिर फ्रेटर्निटी. ठीक है. अभी फटाफट अपनी कॉपी खोल के ये वर्ड्स पहले नोट करो. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, वो बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है? वी, कहाँ के? द पीपल ऑफ इंडिया. मतलब कहाँ? इंडिया के लोग, इंडिया के निवासी जो कहाँ है? इंडिया के अंदर रहते हैं. उन्हीं के बारे में क्या होगा? जिसके ऊपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. बैठो आराम से. ठीक है. अब सबसे पहले बात ये होती है कि भैया ये सारे वर्ड्स है: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. कॉपी किताब बंद करके बैठो. मैंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है, बेसिकली ये हमें आया कहां से कि भैया हमें प्रियम्बल बनाना है. ये बेसिकली आया कहां से? तो इसका आइडिया जो आया ये बेसिकली कहां से आया? हमें यूएसए से. यूएसए से हमको क्या आया कि भैया प्रियम्बल हमको क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाना है. और यही जो प्रियम्बल होगा ये क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन की नींव होगी. ठीक है ना. अब इस प्रियम्बल के अंदर बेसिकली जो आपकी स्टार्टिंग लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के निवासी क्या है, क्या नहीं है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उसके बारे में क्या किया गया? डिफाइन किया गया है. सबसे पहला वर्ड है सोवरेन. सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानो. ठीक है. सोवरेन का बेसिकली मतलब ये होता है कि भैया कि जो बेसिकली मतलब ये होता है कि पर्सन जो है वो अपना डिसीजन क्या ले सके? खुद ले सके. ठीक है ना. लाइक इन द सेंस कि जब आपके मम्मी जब आप बड़े हो जाओगे तो आप अपने लाइफ के डिसीजंस क्या लोगे? खुद लोगे. तो उसी तरीके से जब आप एक कंट्री लेवल पे बात करो तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब वो कंट्री अपने डिसीजंस क्या कर सके? खुद ले सके, तो उस कंट्री को हम क्या बोलेंगे? बेसिकली सोवरेन कंट्री बोलेंगे. लाइक इन द सेंस ऐसा क्यों सोवरेन वर्ड को ऐड किया गया? क्योंकि हमने अपने इतिहास के अंदर देखा है
कि जब इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते तो हमने देखा कि भैया कहीं से कहाँ आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, कहीं से मोहम्मद गोरी आता है, कहीं से दिल्ली सल्तनत के ऊपर ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाते हैं, फिर मुगल वंश आ जाता है जिसके अंदर हमारे अंदर बाबर आ जाते हैं, हुमायूं आ जाते हैं, अकबर आ जाते हैं। उसके बाद आप देखते हो तो भैया ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। तो ले दे के हमारी कंट्री के ऊपर लोग क्या करते हैं, हमारी कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद क्या करते हैं, हमारी कंट्री के ऊपर रूल करते हैं, और रूल करने के बाद हमारी कंट्री के जो भी डिसीजंस पावर होते हैं, किसके डिसीजंस पावर, पीपल के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस पावर होते हैं, वो सारे के सारे ये लोग क्या करते हैं, अपने मुताबिक चलाते हैं। वो पीपल की वेलफेयर के लिए कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं करते हैं। तो इसी आइडिया को खत्म करने के लिए, इसी आइडियोलॉजी को हटाने के लिए हमारी कंट्री के अंदर जो बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तो सबसे पहले वर्ड ये सोवरेन दिया गया। इस सोवरेन का बेसिकली मतलब क्या है कि भैया जो कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट होगी, जो कंट्री के लोग होंगे, वही अपने डिसीजन पावर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारी कंट्री के ऊपर कोई और देश का नागरिक या किसी और देश की गवर्नमेंट अपने हमारे डिसीजन मैन्युफैक्चर या फिर बना नहीं सकती है। लाइक इन द सेंस कहना क्या चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि हमारी कंट्री के ऊपर डिसीजन पावर जो है वो सिर्फ हम ही बनाएंगे। हमारे सिवा यदि किसी और कंट्री ने हमारे ऊपर कोई डिसीजन बनाना चाहा तो हम उस डिसीजन को क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक सोवरेन कंट्री है। हमारी कंट्री क्या है, एक कैपेबल कंट्री है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या कि यहाँ पे पीपल्स का रूल है, और जब पीपल्स का रूल है तो गवर्नमेंट भी किसकी होगी, बेसिकली पीपल की होगी। तो भैया जब पीपल का रूल है, पीपल की गवर्नमेंट है, तो भैया जो डिसीजन भी होगा वो पीपल का होगा, पीपल की गवर्नमेंट्स का होगा। तो इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर जो डिसीजन पावर है वो हम लेंगे, हमारे अकॉर्डिंग लेंगे, और हम अपने पीपल के अकॉर्डिंग लेंगे। कोई बाहर की कंट्री आके हमारे ऊपर राज न करे, कोई बाहर की कंट्री आके हमें कोई गाइड न करे। इसीलिए हमारी कंट्री को क्या कहा जाता है, सोवरेन कंट्री कहा जाता है। और इसी वर्ड के ऊपर हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोवरेन को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। सोवरेन का मतलब क्लियर है? Yes, sir. मतलब क्या होता है कि भैया कंट्री की डिसीजन पावर वो वही कंट्री के लोग लेंगे, वही कंट्री की गवर्नमेंट लेगी। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन है? No, sir. नहीं है ना? Yes. ठीक है। अब नाउ द सेकंड वर्ड, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट बेसिकली जो वर्ड है आपको कहां से बेसिकली स्टार्ट होता है, जहां पे आपने रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, कार्ल मार्क्स की थ्योरी में क्या बोला जाता है, एक कैपिटलिस्ट और एक सोशलिस्ट पढ़ा था। Yes, sir. सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, ये जानो। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि भैया इस कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस मतलब क्या कि भैया इस कंट्री के अंदर जो भी संसाधन है, संसाधन बोले तो क्या, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, कोल माइनिंग से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है, जहां से पब्लिक वेलफेयर की चीजें होती है, जहां से हमारा देश आगे बढ़ता है, वहां पे सारे रिसोर्सेज जो होंगे वो लोगों के अंदर क्या होंगे, इक्वली डिवाइड होंगे। क्यों इक्वली डिवाइड होंगे? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर एक क्या था, कल्चर चलता था। किस तरीके का कल्चर चलता था? एक अछूत प्रथा चलती थी। एक तरीके से ये माना जाता था कि भैया कि ये जो तालाब है, ये सिर्फ ब्राह्मण यहाँ पे पानी पी सकेंगे, यहाँ पे और कोई दूसरी जात का जो बंदा होगा वो क्या कर सकेगा, पानी नहीं पी सकेगा। इसके अलावा जब हमने ये देखा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने रेस के आधार पर क्या क्या छुआछूत किया कि भैया सफेद लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, रोड पे चलेंगे, और जो काले लोग होंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ कच्चे सड़क पे चलेंगे। तो इस तरीके की डिफरेंस हटाने के लिए लोगों की सोच में से कि भैया इंडिया जो है, यहाँ पे सारे के सारे जो रिसोर्सेस है उन पे सबका अधिकार है। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस इस कंट्री के अंदर प्रोवाइडेड है, इन कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेस हम बनाते हैं या फिर जो भी रिसोर्सेस नेचुरली अवेलेबल है, यहाँ पे इस सारे रिसोर्सेस का उपयोग सभी प्रकार के लोग कर सकेंगे। तो इसी के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे नियम बनाए गए, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब नियम बनाए गए तो इसी वर्ड को ऐड किया गया जिसका नाम है आपका क्या है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब क्या कि भैया सारे के सारे रिसोर्सेज क्या होंगे, आपके अंदर इक्वली डिवाइड होंगे। क्यों इक्वली डिवाइड होंगे? क्योंकि भैया जब पुराने कल्चर्स के अकॉर्डिंग आप चलते हो कि पुराने कल्चर के अकॉर्डिंग छुआछूत जैसी बीमारी लोगों के अंदर फैली थी, तो लोग साथ में इक्वली नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? क्योंकि लोग अपने आप को अमीर गरीब की तुलना में ज्यादा कंपेयर करते थे। लोग अपने आप को ब्राह्मण और शूद्र के कंपेरिजन में ज्यादा कंपेयर करते थे। लोगों के अंदर एक अच्छी भावना नहीं होती थी। तो इसी भावना को मिटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक वर्ड ऐड किया जिसका नाम है सोशलिस्ट। इस सोशलिस्ट
इस वर्ड का बेसिकली मतलब क्या है कि भैया इस कंट्री के सारे लोग इक्वली बराबर है और इस कंट्री के सारे जो रिसोर्सेज है वो बेसिकली क्या है, इक्वली लोग यूज कर सकते हैं। उन रिसोर्सेज के ऊपर आप इस तरीके से डिफरेंस नहीं कर सकते हो कि भैया इसका चेहरा काला है तो ये इसका उपयोग नहीं करेगा, इसका चेहरा गोरा है ये उपयोग नहीं कर सकेगा, ये इस स्कूल में सिर्फ गोरे बच्चे बैठेंगे, इस स्कूल में सिर्फ काले बच्चे बैठेंगे, ये एक पब्लिक प्लेस है यहाँ पे सिर्फ एक इस तरीके के लोग रहेंगे, इस तरीके के लोग नहीं रहेंगे। तो ये सारे डिफरेंसेस खत्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वर्ड को जोड़ा गया जिसका नाम क्या है, सोशलिस्ट। और इसी वर्ड के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बने, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने। ये वर्ड क्लियर है? यस सर। पक्का क्लियर है? यस सर। तो पहला वर्ड क्या निकला आपका, सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है भैया, सोवरेन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कंट्री की जो डिसीजन पावर है वो वहां के कंट्री के लोग ही लेंगे, ठीक है। सेकंड वर्ड क्या है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि कंट्री के जो रिसोर्सेस है वो इक्वली लोगों के अंदर डिवाइड होंगे और लोग बिना किसी मतभेद के, बिना किसी भेदभाव के उन रिसोर्सेस का क्या कर सकेंगे, उपयोग कर सकेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो इन सब सारी चीजों वर्ड्स का इंक्लूड क्यों किया गया, इन सारे वर्ड्स का इंक्लूड इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम पे कंट्री ब्रिटिशर्स से फ्री हुई। ब्रिटिशर्स ने हमको जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा न देके नुकसान ही नुकसान करके गए। उन्होंने भारत के अंदर कास्ट सिस्टम को और बढ़ावा दे दिया। उन्होंने भारत के अंदर एक तरीके से रेस कास्ट के ऊपर क्या करते, बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज कर दिया। लोगों के अंदर एक तरीके से गंदी गंदी भावनाएं डाल दी। तो इन सारी भावना को खत्म करने के लिए, इन सारी भावना को एक तरीके से, इन दूषित भावना को हटाने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर्स हैं उन्होंने इन वर्ड्स को जोड़ा। क्यों जोड़ा, क्योंकि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो इन वर्ड्स के ऊपर बनेंगे ये क्या करेंगे, लोगों को एक साथ लाएंगे, लोगों को अंदर एक प्रेम जागृत करेंगे, लोगों को एक दूसरे के प्रति वफादार बनाएंगे। तो इसलिए इस वर्ड को जोड़ा गया ताकि कंट्री के अंदर क्या हो, रिसोर्सेज जो हो इक्वली डिवाइड हो और लोगों के अंदर क्या रहे, एक तरीके से इक्वलिटी की भावना रहे, ठीक है। इतना क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना सा जानो। इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो क्या है, इस देश के संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, सब बराबर है। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, जो भी है सब इस देश के संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, बराबर है। वो इस राष्ट्र के क्या है, एक सिटीजन है, ठीक है। तो इसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इक्वलिटी बोलते हैं। और इसकी जो क्वालिटी होती है इसको क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं। इतना क्लियर है? यस सर। 2 वर्ड्स क्लियर है? यस सर। पक्का ना? यस सर। कल पूछूंगा तो बता दोगे? यस सर। अब तीसरा वर्ड हम कहाँ आते हैं, सेक्युलर आते हैं। तीसरा वर्ड आता है सेक्युलर। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का बेसिकली मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या, देखो इंडिया जो है विभिन्न प्रकार के कल्चर एक्टिविटीज और कल्चरल रीजन से क्या है, बना हुआ है। क्यों, आप कहीं ना कहीं आप यहाँ से, आप सपोज यहाँ से आप कहीं सिर्फ 500 मीटर के अंदर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट कास्ट के डिफरेंट कलर्स के लोग मिल जाएंगे। कोई मुस्लिम होगा, कोई हिंदू होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई पारसी होगा। यहाँ तक कि आप जब पड़ोस में जाते हो तो पड़ोस के अंदर भी आप देखते हो कि कोई मराठा है, कोई कर्नाटका है, कोई तमिलनाडु है, कोई बिहारी है, कोई यूपी का है, कोई राजस्थानी है, कोई कश्मीरी पंडित है, कोई पंजाबी है। तो ये भैया डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। अब ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, इनके डिफरेंट रिलीजन्स हैं। अब इंडिया जो है, इंडिया की हिस्ट्री यदि देखी जाए तो आपने ये देखा होगा कि जब हमारे टाइम पे क्या है, आपके मौर्यन एम्पायर्स आए, तो जब सबसे पहले कौन है आपके, ये इधर मोहनजोदाड़ो जैसे आपका सिंधु से इंडस सिविलाइजेशन जैसे फिनिश हुआ, तो इसके बाद आपके आर्यंस आए। आर्यंस ने क्या किया, तमिलनाडु के जितने भी लोग उनको रिप्लेस करके हिंदुत्व का आया, क्या किया, एक जड़ बनाया। उसके बाद आप देखते हो कि मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गजनवी आया, उसने क्या किया, इंडिया के अंदर मुस्लिम लोगों को लेके आया। उसी के बाद जैसे ही अकबर का टाइम पीरियड आता है तो उस टाइम पे कौन बेसिकली कहाँ आ जाते, आपके पारसीज आ जाते हैं, यूरोपियंस लोग आ जाते हैं, क्रिश्चियन के धर्म के लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से बहुत सारे विभिन्न कल्चर के क्या आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं। तो इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर सिर्फ एक तरीके के लोग नहीं रहते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। तो भैया इन लोगों के धर्म के अकॉर्डिंग कोई लड़ाई ना हो, इन धर्म के अकॉर्डिंग लोग आपस में ना लड़े। क्योंकि भैया होता क्या था कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री के अंदर रहते थे तो ये क्या करते थे कि हिंदू और मुस्लिम के अंदर क्या करवा देते थे, दंगे करवा देते थे। तो इसका हमने फल ये भी देखा कि इंडिया जो है वो 1947 में क्या हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। किस तरीके से डिवाइड हुआ, रिलीजन के फैक्टर पे डिवाइड हुआ। क्यों, क्योंकि एक इंडिया जो है उसको क्या बोलते हैं कि हिंदू कंट्री है, और जो पाकिस्तान है उसको क्या बोल दिया, मुस्लिम कंट्री है। तो भैया इस डिविडेशन को रोकने के लिए और लोगों के अंदर कि भैया सारे के सारे धर्म इक्वली है, इस भावना को लाने के लिए हमारे प्रियम्बल के अंदर ये वर्ड जोड़ा गया जिसका नाम क्या है, सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या कि हमारी जो कंट्री है वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, वो सारे के सारे धर्म को क्या मानती है, इक्वल मानती है। और जो कोई भी धर्म है वो सिर्फ संविधान के अंदर क्या है, सबका सब बराबर है। तो सेकुलर का मतलब क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या कि हमारी कंट्री जो है वो सिर्फ
सबके इक्वली, धर्म जितने भी रिलीजन है उनको क्या करती है, इक्वली ट्रीट करती है। वो किसी भी रिलीजन को बड़ा नहीं मानती है, किसी भी रिलीजन को छोटा नहीं मानती है। वो सबके लिए सभी तरीके की सेम भावना रखती है, सभी के लिए सेम तरीके की जस्टिस रखती है, सभी के लिए सेम तरीके की इक्वलिटी रखती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, मैं पानी बोतल लेके आता हूँ। ठीक है, डिसीजन पावर की कंट्री के लोग क्या करेंगे, अपने डिसीजन बनाएंगे। रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे लोग क्या कर सकेंगे, उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद थर्ड क्या है आपका, सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या कि भैया धर्म के आधार पर कंट्री के सारे लोग क्या है, बराबर है। कोई भी धर्म हमारी कंट्री में बड़ा नहीं है, कोई भी धर्म हमारी कंट्री में छोटा नहीं है। यहाँ पे मुसलमान को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना हिंदू को मिलेगा, और यहाँ पे क्रिश्चियन को भी उतना अधिकार मिलेगा जितना एक मुसलमान को मिलेगा। तो हमारे धर्म में, हमारी कंट्री में सारे धर्म को हम क्या करते हैं, समभाव की भावना रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इतिहास में और हमारे जितने भी पुराने लोग हैं वो क्या कहते थे कि हमारी जो कंट्री है, मतलब जो हमारी कंट्री है, उस कंट्री का एक आइडिया है जिसका आपने कभी न कभी नाम सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब क्या कि होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली। तो भैया इस होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली के कंसेप्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अडॉप्ट किया, और एक वर्ड को क्या किया, ऐड किया, जिसका नाम क्या है, सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या कि भैया धर्म क्या है, धर्मनिरपेक्ष। मतलब क्या कि कंट्री के अंदर सारे के सारे रिलीजन्स क्या है, इक्वल है। इतने सबको बात क्लियर है? 3 वर्ड पक्का है कि नहीं? अब नाउ द फोर्थ वर्ड, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्यों दिया गया, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या दिया गया? डेमोक्रेटिक इसलिए किया गया क्योंकि देखो भैया, तो ये 3 के 3 वर्ड्स हैं। ये 3 वर्ड्स उन्हीं चीजों के अंदर आएंगे जहां पे जिस कंट्री के अंदर क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी। क्यों डेमोक्रेसी होगी? देखो सेकुलर जो वर्ड है, अब नाउ हम रीजंस पे आते हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। अब केस स्टडी करो पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे डेमोक्रेसी तो है, बट वहां पे एक बात बताओ, वो जो पाकिस्तान कंट्री है वो क्या हिंदूज की कंट्री है? नहीं है ना। वहां पे बेसिकली वो अपने आप को क्या बोलते हैं, वो अपने आप को एक मुस्लिम कंट्री बोलते हैं। तो वहां पे क्या ये वर्ड आ सकता है, सेकुलर? ये आ सकता है ना, कि वो सारे धर्म को इक्वली नहीं ट्रीट करता है, वो सबको क्या रखता है, अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये बोला कि भैया ये जो सोवरेन वर्ड है, सोशलिस्ट वर्ड है और सेकुलर वर्ड है, ये तीनों के तीनों वर्ड कहां आएंगे? ये तीनों के तीनों के वर्ड वहां पे आएंगे जहां पे क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी। क्यों डेमोक्रेसी होगी? क्योंकि भैया वहां पे पीपल का रूल होगा, और जब हमको पीपल का रूल होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हम कंट्री के अंदर सोशलिज्म भी ला सकते हैं, सेकुलरिटी भी ला सकते हैं और सोवरेनिटी भी ला सकते हैं। तो इसलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिकली पिलर है उसको एक मेन बेस डेमोक्रेसी के फॉर्म में दिया, ताकि भैया ये सारे के सारे वर्ड और ये सारी की सारी अच्छी जो क्वालिटीज है ये क्या हो, हमारी कंट्री के अंदर आए, और लोग क्या करें, इसी तरीके की भावना से क्या करें, जिए, और एक तरीके से भाईचारे की भावना क्या करें, डेवलप करें। समझ में आ गया? पक्का? तो 4 वर्ड हो गए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। सोवरेन मतलब क्या कि कंट्री का जो डिसीजन है वो कंट्री के लोग लेंगे, उसके सिवा कोई और कंट्री के लोग नहीं लेंगे। सोशलिस्ट मतलब क्या कि कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, इक्वली डिवाइड होंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सेकुलर मतलब क्या कि इस कंट्री के अंदर सारे के सारे रिलीजन के जो लोग हैं वो क्या है, इक्वली है। कोई भी रिलीजन इस कंट्री के अंदर कोई भी बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबके सब क्या है, बराबर है। चौथा क्या है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब क्या कि इस कंट्री के अंदर जो नियम होगा वो क्या होगा, पीपल का नियम होगा, और ये सारे के सारे वर्ड उसी कंट्री के अंदर आएंगे जिस कंट्री के अंदर क्या होगा, डेमोक्रेसी होगा। तो इसलिए हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, और इसी डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या करते हैं, सारे के सारे लोगों को एक साथ एकजुट की भावना में रखते हैं। इतना क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये सुनो। अब यहाँ पे इतने वर्ड्स क्लियर है भैया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब सोवरेन का मतलब क्या होता है, किस किस को मालूम है? ये क्लियर है? Yes, sir. अब नाउ अगली चीज, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड्स है ना, इनके मतलब पता है? तुम जाके किसी भी सीनियर से पूछना, वो बता दो तो मैं मान जाऊं ढंग से। कंट्री के अंदर क्या डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब कंट्री के अंदर जब डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियसली बात है, जो कंट्री का सबसे हाईएस्ट पोजीशन होगा वहां पे भी क्या होगा, इलेक्शन होगा। इलेक्शन होगा, और जो हाईएस्ट पोजीशन पे जो इलेक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, पीपल्स के द्वारा होगा। पीपल क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और कंट्री के हायर पोजीशन पे किसी न किसी को एक को बिठाएंगे ना। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि कंट्री की जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है वहां पे जब पीपल अपने
द्वारा अपने लोगों के एकजुट मत से किसी एक को सिलेक्ट करके बिठाएं तो उस कंट्री को क्या बोलेंगे हम? रिपब्लिक कंट्री बोलेंगे। अब भैया पीपल कैसे बिठाएंगे? पीपल बिठाएंगे इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं मालूम है? इलेक्शन मालूम है क्या होता है? Yes, sir. इलेक्शन क्लियर है ना? नाउ अब देखो इलेक्शन, यहां पे जानो इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो इलेक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है ये सुनो। सिंपल डेफिनेशन है, कान खोल के सुनना, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पे पीपल खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करे? सिलेक्ट करे या फिर इलेक्ट करे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब मालूम है ना? Yes, sir. क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव जो बेसिकली आपको क्या करेगा, एक स्टेज पे आप लोगों को एक तरीके से कम्युनिटी को एक क्या करेगा, एक स्टेज पे क्या करेगा, शो करेगा। मतलब क्या? आपका प्रतिनिधित्व करेगा। प्रतिनिधि समझते हो ना? Yes, जो किसी जगह को क्या करता है, शो करता है, वहां का क्या होता है? एक प्रतिनिधित्व होता है। मतलब क्या? रिप्रेजेंटेटिव होता है। उस कंट्री को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या करता है? एक बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर वहां पे उसको अपने स्टेट, अपने लोगों को क्या करता है? शो करता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो भैया? इलेक्शन करवाते हो। उस इलेक्शंस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो। तो यहाँ पे इलेक्शन के अंदर आओ कि इलेक्शन के अंदर जब पब्लिक डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, डायरेक्ट कैसे चुनेगी? बाय वोट के थ्रू। कि भैया वोट के थ्रू जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनोगे तो उसको आप क्या बोलोगे? उस इलेक्शन प्रोसीजर को क्या बोलोगे? डायरेक्ट इलेक्शन बोलोगे। कैसे? एग्जांपल देता हूं। जिस तरीके से आपके प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में आपके मम्मी पापा वोट देते हैं ना? Yes, तो sir. मम्मी पापा क्या करते हैं? मोदी जी को चुनते हैं, तभी जाके मोदी जी वहां के क्या करें? बैठे हैं। तो मोदी जी क्या है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मोदी जी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमको क्या करते हैं? हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. ये मालूम है? Yes, sir. तो भैया इलेक्शन जो है, जहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उस डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि पीपल्स जो होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली क्या करते हैं? इलेक्ट करती है। समझ गए? Yes, sir. इतना क्लियर है? Yes, sir. अब नाउ द कमिंग ऑन द पॉइंट इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट इलेक्शंस किसको बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन उसको बोला जाता है जहां पे आपके द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव किसी और को क्या करे? सिलेक्ट करे या फिर इलेक्ट करे। समझ रहे हो? लाइक इन द सेंस, देखो लाइक इन द सेंस ये देखो कि जो हमारी कंट्री का टॉप मोस्ट पोजीशन है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है क्या? No, sir. कभी सुना है No, sir. कि पर्चे बट रहे कि राष्ट्रपति का चुनाव है, आके मताधिकार दीजिए, आके वोट दीजिए? कभी सुना है? No, sir. नहीं सुना है ना? तो भैया वो कैसे सिलेक्ट हो जाता है? वो सिलेक्ट ऐसे होता है कि वहां पे जब आपके द्वारा जो जो मिनिस्टर आपने सिलेक्ट किए हुए हैं, जिन जिन मिनिस्टर को आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, वो लोग जाके क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। तो इस प्रोसीजर से जो इलेक्शन होता है उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। तो सिंपल सा फंडा याद रखो कि इलेक्शन जो होता है दो टाइप का होता है, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या? कि जहां पे आपका रिप्रेजेंटेटिव जिसको आप डायरेक्ट इलेक्ट करो, मतलब क्या? कि डायरेक्ट वोट के थ्रू क्या करो? उसको आप सिलेक्ट करो। और इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या? कि जहां पे रिप्रेजेंटेटिव जो हो वो किसी और को क्या करे? सिलेक्ट करे। ठीक है ना? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? No, sir. तो अब नाउ रिपब्लिक पे। रिपब्लिक का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कंट्री का जो हाईएस्ट पोजीशन होता है, उस हाईएस्ट पोजीशन पे जो बंदा बैठेगा वो क्या हो? इलेक्शन के थ्रू बैठेगा। ठीक है ना? और जिस कंट्री का जो हाईएस्ट पोजीशन है, जिस कंट्री के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन है, जहां पे जो हाईएस्ट पोजीशन पे जो बंदा बैठेगा, जब वो इलेक्शन के थ्रू बैठेगा तो उस कंट्री को हम क्या बोलेंगे? रिपब्लिक कंट्री बोलेंगे। तो जो आप स्टेटमेंट लिखते हो ना, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि कंट्री की जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन कौन है? हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट जो है, उस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे जब वो बंदा बैठता है तो कैसे बैठता है? वो इलेक्शन के थ्रू बैठता है। और इलेक्शन किस तरीके का होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है कि नहीं? Yes, sir. अब रिपब्लिक वर्ड क्यों ऐड किया गया? देखो, जब आप सऊदी अरेबिया जाते हो, सऊदी अरेबिया या फिर गल्फ कंट्रीज जाते हो, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे हमेशा एक प्रेसिडेंट क्या होता है? बैठा रहता है। वो जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो बेसिकली एक मोनार्की किंग होता है। ठीक है? कभी आप हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर अभी प्रेजेंट की कभी न्यूज़पेपर पढ़ना, तो उसके अंदर आप देखोगे कि जितने भी आपके गल्फ कंट्रीज है, जहां पे सऊदी अरेबिया, यमन है, ओमान है, लेबनान है,
यहाँ पे जो आपके सीनियर पोजीशन पे जो लोग बैठे होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये मोनार्कियल किंग होते हैं। मोनार्की किंग मतलब क्या कि राजाशाही लोग होते हैं। ये कंट्री के सबसे हाईएस्ट पोजीशन अपने पास रखते हैं। तो इसके लिए इसी के लिए इन कंट्री के लोगों को इस कंट्री को रिपब्लिक कंट्री नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है कि हाईएस्ट पोजीशन पे तो भैया कोई पहले से आगे बैठा है, वो पब्लिक के अकॉर्डिंग नहीं बैठा है और नहीं पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग बैठा है। तो इसके उन कंट्री को क्या नहीं बोला जाता है, रिपब्लिक नहीं बोला जाता है। और उसी के अपोजिट यदि इंडिया में देखोगे तो इंडिया के अंदर जो आपके हाईएस्ट पोजीशन है वहां पे क्या होता है, इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, सिलेक्ट होता है और तब जाके वो क्या करता है, उस हाईएस्ट पोजीशन पे बैठता है। तो इसलिए हमारी कंट्री को क्या बोला जाता है, रिपब्लिक बोला जाता है। इतने क्लियर है वर्ड्स? तो भैया वापस से मैं डिफाइन कर रहा हूं, सोवरेन मतलब क्या होता है। सोवरेन मतलब क्या होता है बेसिकली कि भैया कंट्री के पास खुद की डिसीजन पावर है कि कंट्री खुद क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है। सेकंड वर्ड होता है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो क्या है, इक्वली डिवाइड होंगे। तीसरा वर्ड क्या है आपका सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या है कि कंट्री जो है हमारी क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। मतलब क्या कि यहाँ पे सारे के सारे रिलीजन्स क्या है, इक्वली ट्रीट है। चौथा वर्ड क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि इस कंट्री के अंदर पीपल का रूल है और लोग ही क्या करते हैं, यहाँ पे शासन करते हैं और इसी के साथ साथ लोगों के अंदर इक्वालिटी की भावना लाई जाती है। फिर नेक्स्ट वर्ड जो है वो रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या कि कंट्री की जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है वहां पे लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं बाय इनडायरेक्ट थ्रू, बाय इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं। और जो इलेक्शन होता है वो ये डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है ना। रिपब्लिक का सिंपल फंडा ये याद रखना, कंट्री की जो हाईएस्ट पोजीशन है वो उसके ऊपर जो मेंबर बैठेगा या फिर उसके ऊपर जो पर्सन बैठेगा वो पर्सन जो हमारी कंट्री के पीपल है उनके रिप्रेजेंटेटिव या फिर पीपल के अकॉर्डिंग ही बैठेगा। ठीक है ना, अपने मन से नहीं बैठेगा। ठीक है, इतने क्लियर है वर्ड्स? पक्का? तो फिर पूछ लूं मैं? हाँ भैया सर ये भी है। बस ठीक है। पबजी वाला कौन है? पबजी वाले भी खड़े हो जाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कॉल ऑफ ड्यूटी, कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं, मॉडर्न स्ट्राइक, मॉडर्न स्ट्राइक, मॉडल कॉम्बैट। हाँ हाँ मैं वही देख रहा हूँ, थोड़ा पूछ रहा हूँ। तुम नहीं खेलते हो? चश्मा कैसे लग गया फिर? हाँ क्या मास्क हटा के बोलो। हाँ तो खड़े हो ना, मास्क नहीं खड़े हो। हाँ भैया अब इधर कुछ चीजें पूछूंगा, ठीक है? अब कोई हंसेगा वसेगा नहीं, जो हंसा उसको मैं मारूंगा, लड़का हो लड़की हो, ठीक है? सर रिकॉर्डिंग चालू